हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10। तो मैंने इंट्रोडक्शन भी दी हुई है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वो जरूर देखना। इंट्रोडक्शन से आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों हैं फर्स्ट सम के अंदर। तो मैं 4 पार्ट हैं इसके फर्स्ट सम के, तो 1 पार्ट में दोनों कर दूंगा, ठीक है। बाकियों में एलिमिनेशन कर दूंगा, सब्स्टिट्यूशन खुद कर लेना। तो एलिमिनेशन मैं कर रहा हूँ स्टार्ट पहले। तो हमारा सम है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ। किसी एक को x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो वो कैसे हटेगा, या तो दोनों को इक्वल करके, या पहले से इक्वल होंगे माइनस प्लस करके खत्म हो जाता है। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को या तो x को सेम कर लो या फिर y को सेम कर लो। ये 2x है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से कर दूं तो 3 से करूंगा, तो सारे से करूंगा। 2 से करूंगा तो सबसे करूंगा, ध्यान रखना है। अगर मैंने 2 से करनी है तो ये इक्वल होगा, करेंगे 2 को सारे से। अगर मैंने 3 को इक्वल करना चाहता हूँ y को, तो मैं 3 से सबको करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मैं पहले 2x वाले को करता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ये स्टेटमेंट हमारी आ गई थर्ड। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से या तो ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, तो आपकी x और y की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। अब करते हैं, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है, तो थर्ड को पहले लिखेंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 10 है। अब ये लिखेंगे सेकंड वाली, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये कट गया, तो 3y और 2y कितना हो गया, 5y हो गया। और इधर कितना गया, 10 में से 4 गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ऊपर और 5 नीचे। ये हमारा y का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू को लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली है। हम लिखेंगे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5, 6/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 एलसीएम आ गया। इधर कितना आ गया, एलसीएम लेके ऐसे आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। तो ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6/5 आंसर आ गया x की वैल्यू का, ठीक है। तो आपको समझ आ गया एलिमिनेशन मेथड अच्छे से। अब करता हूं मैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी सम का आंसर सेम आएगा, देख लेना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग क्या होता है कि एक की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल देना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं हम सम को। उसमें क्या होता है, दोबारा समझा रहा हूं। इसमें क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। मैंने पहली इक्वेशन को बनाया, देखो कैसे बनाते हैं। x को इधर रहने दो, 5 माइनस वाई आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को इसमें नहीं डालना, इसमें डालना है। क्यों, क्योंकि मैंने इसी को तो बनाया ये वाली इक्वेशन, तो इसी की वैल्यू इसी में डाल देंगे तो आंसर नथिंग, दोनों कट जाएंगे x और y। तो आप करना क्या है, इसमें डालनी है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन थर्ड किस में डालना है, इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 5 जा 10, माइनस में क्या आ जाएगा 2y, माइनस में क्या है 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो ये कितना बन गया, माइनस 5y, ये 4 है, ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6/-5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/5। ये आंसर आ गया आपका y का। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं डालूंगा तो क्या करेंगे, x प्लस y की वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल कितना हो गया, 5 माइनस में 6 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ आ गया 25, 6 19 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन में 5। ये वही देखो आंसर आ रहा है, पहले वाले हमारे दोनों आंसर आ रहे हैं सेम। x की वैल्यू 90 अपॉन में 5, y अपॉन में 6 अपॉन में 5 आंसर आ रहा है। तो आंसर हमारा सेम आएगा। हमारे पास 3 मेथड है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया, पहले 3 मेथड है। कौन कौन सा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तीसरा कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप अगर कुछ भी ना दे रहे हो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर गिवन है कि एलिमिनेशन से करो तो आपको उसी से करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से करो तो उसी से करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो उसी से ही करना पड़ेगा। तो आपको समझ आ चुका होगा, वैसे ये रिपीट है, ठीक है। तो बाकियों में मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है, नोट डाउन कर लो। 3 पार्ट में मैं एलिमिनेशन कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन आप खुद करके देखना। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट में सम है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, ये सेकंड स्टेटमेंट होगी। अब देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको कर दूं 3 से, तो देखो सेम हो रहे हैं। 2 3 जा 6x, अगर मैं इसको 3 से करूं 3 2 जा 6x, सेम हो रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। इसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, 2 4 जा 8y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड। अब इसको करेंगे 3 से, 6x माइनस में 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये 1 की क्वेश्चन 4, ठीक है। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपने एक में से दूसरी को माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में से इसको माइनस कर देंगे, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और नीचे लिख देंगे 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। सबट्रैक्ट कर दिया, तो सबके साइन आपने चेंज करने हैं, ध्यान रखना। और साइन चेंज करेंगे, ये तो कट गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना आया 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन में 14, ये कट गया, 1 आंसर आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट में डाल लो या सेकंड में डाल लो। तो फर्स्ट में डाल रहे हैं 3x प्लस 4, y की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस में 4 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 आ गया, x इज इक्वल कितना आ गया 6 ऊपर 3 नीचे, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। तो हम एक बार आंसर देख लेते हैं। 3.4 एक्सरसाइज का x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। वैसे आप वेरीफाई कर सकते थे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ, y की वैल्यू 1 डालता हूँ, तो कितना था 4 1 जा 4, 6 और 4 कितना होता है 10, आंसर आ गया 10। तो वेरिफिकेशन हो गई। अब करते हैं हम अगला पार्ट इसका, सम का थर्ड पार्ट। समझ आ रहा होगा आपको, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं वैसे सारे सम ही कराता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, उसका सब्स्टिट्यूशन खुद करके देखना। सेकंड पार्ट का आ जाएगा आपकी समझ में, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, मैं कर दूंगा। -4 इज इक्वल टू 0, तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। सेकंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y, प्लस में कितना है 7 है, ठीक है। 9x प्लस 2y इज इक्वल टू +7, तो इसको भी कर देते हैं। 9x माइनस 2y
इज इक्वल टू 7, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन को वही सेम चेंज कर लो। जैसे मैंने इसको ले लिया तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में डालना है। ठीक है, हमने फर्स्ट को चेंज किया ना, तो सेकंड में ध्यान रखा करो इस चीज का। थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डालो। 9x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस में 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको 9 मल्टीप्लाई में 4 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, ये ब्रैकेट में ही रहने दो क्योंकि दो इक्वेशन है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 3 5 जा 15y माइनस में कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 7। इसमें से ये गया कितना आ गया 13y, 7 है 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 5 आ गया, इधर कितना आ गया 13y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन में 13। तो ये आंसर आ गया y का, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं आगे, अगला करते हैं x पार्ट इसका माइनस कितना आ रहा है 5/13। अब करते हैं इसका सेकंड आगे, x की वैल्यू निकालनी है अब आपने, तो बेटर किस में रहेगा, x की वैल्यू कहाँ डालनी है हमने यहाँ पे, वो बेटर रहेगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब करते हैं आगे, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, किसमें डालना है हमने थर्ड में, इजी रहेगा। डाल किसमें भी सकते हैं, ये नहीं है कि सर ने इसमें डाला तो मैं भी इसमें डालूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी में भी डाल सकते हो तीनों में से। अब y इज इक्वल टू कितना -5/13 है, पुट किसमें करना है थर्ड इक्वेशन को ध्यान में रखो, x प्लस 4 प्लस 5, अब ध्यान से करना है सबको, -5 अपॉन में 13 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 4 प्लस 5y की वैल्यू मैंने डाल दी है। अब इसको ध्यान से करना है सबको, नीचे रब कर देता हूँ, इसका हो चुका है आपका। अब देखो 4 प्लस का साइन है, एक नेगेटिव है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया हुआ है, दोनों में से एक नेगेटिव हो इनटू के अंदर मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर हमेशा दोनों में से कोई भी साइन नेगेटिव हो तो नेगेटिव आंसर, ऐसे याद किया करो, ये नहीं माइनस प्लस माइनस पागल हो जाओगे। ठीक है, तो वो हम नहीं करना, मैंने बेसिक कंसेप्ट में यही चीजें बताई है, माइनस प्लस माइनस नहीं करना। 5 5 जा 25 आंसर आएगा, एक दोनों में से मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है। 5 5 जा 25 अपॉन में कितना आ गया 13 अपॉन में 3 चल रहा है। ठीक है, ये 3 है, ऊपर का एलसीएम आ गया 13, 13 4 जा 52 माइनस में 25। ठीक है, ये आ जाएगा 52 में से 25 गया 17 अपॉन में 30 अपॉन में 3 है, इसके फ्रैक्शन डबल होता है तो 1 डाल दिया करो ताकि आपको इजी हो जाए। अपॉन में 13, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 9 अपॉन में कितना आ गया 13 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 13। ये आपके दो आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, चेक कर लेते हैं। 9/13 -5/13। ठीक है, तो नेक्स्ट सम करते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन आप खुद करके देखना। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसका, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एलिमिनेशन मेथड में कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन आप ट्राई करना, हो जाएगा। फोर्थ पार्ट सम है, अगर कोई सम फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसको पहले से आप चेंज कर लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हो, तो पहले एलसीएम लेके उसको सीधा ही कर लो, फिर फर्स्ट इक्वेशन डालो। 2 3 जा 6, 3x आ गया, 3 2 जा 6, 4y आ गया इज इक्वल टू कितना -1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो क्या करोगे इधर एलसीएम ले लो, सेम 3 आ गया, इधर आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब कर लेते हैं सम को। अब देखो 3x माइनस वाई रहेगा, 3 उधर जाके कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 9 आ गया, ये क्या आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने करना है एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के लिए अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है,
3x सेम है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट मैंने बोला तो मैं पहले फर्स्ट लिखूंगा। ये लाइन को समझा करो कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है हमने। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 5y आ गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, 15 आ गया, माइनस 50/5 हो गया, 5 3 का 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, आगे करते हैं। अब निकालनी है हमने x की वैल्यू, तो किसी में भी डाल सकते हो आप। मान लो हमने सेकंड इक्वेशन में डाल दी, फर्स्ट में तो हम डाल ही रहे थे, पहले सेकंड में डाल के देखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में डाल दी, 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3 इज इक्वल टू कितना है, 9 है। तो 3x बाहर साइन नेगेटिव होता है तो अंदर साइन प्लस हो जाता है। ठीक है, सेम हो जाता है, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बाहर माइनस है, अंदर का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर वही आ जाती है बात कि माइनस प्लस नहीं करना, आपने ध्यान से बात को ब्रैकेट ओपन में समझना है। जितना समझोगे तो आपको हर चीज इजी लगेगी। बेसिक कंसेप्ट जरूर देखना, मेरा बेसिक कंसेप्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 3.2 x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -3। ठीक है, हमारा सम सही है। वैसे ही आपको वेरिफिकेशन के लिए मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लिया करो, वेरीफाई करके क्या हमारा आंसर वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में डाल के सही आ रही है, राइट हैंड साइड वो देख सकते हो आप आसानी से। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले सम कर डालूंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छे से समझें, मैथ्स को अपना फ्रेंड बना के रखें, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। आप खुद समझोगे कि यार मेरे को इतना आसान लग रहा है, मैं इसको मुश्किल समझता था। ठीक है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, और मेरी मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखा करो, उससे आपको मोटिवेट होगे, आपको काम करने का दिल करेगा, कुछ नया करने का दिल करेगा। लॉकडाउन की वीडियो भी डाली हुई है मैंने काफ़ी, तो वो देखना जरूर। ठीक है, ओके बाय।